दोस्तों सभी का स्वागत है एक बार शानदार जानदार जिंदाबाद जबरदस्त वीडियो में। तो आज शुरू करने वाले हैं 1.4 शुरू होने वाले 1.3 तक आपकी कक्षा 11 की जो गणित चली थी सब कुछ करा दिया गया है। आज आपको यहाँ पे सिखाने हैं 1.4 1.4 अभ्यास को कैसे लगाएंगे। तो सभी बच्चे जानदार शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तरीके से आ जाएंगे। एक बार जोर लगा के वीडियो को शेयर करेंगे। और इस अभ्यास में इतनी बढ़िया अभ्यास है कि ऊपर होगा तो सभी को, नीचे होगा तो जो सेम होंगे, जो मिल रहे होंगे, एक जैसे होंगे, उनको करना है। बस इतना ही करना है इस अभ्यास में। फिर आगे की बात आपकी कोई भी कुछ भी नहीं होने वाली। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको भी मजा तो आ ही जाएगा। तो बात होने वाली है 1.4 प्रश्नावली की। तो यहाँ पे प्रश्नावली हम आपकी डलवा दें कि डाल चलिए हम ही डाल दे रहे हैं। एक्सरसाइज आपकी कौन सी शुरू होने वाली है 1.4। ओके सरकार। तो पहला सवाल आपकी निगाहों के सामने पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। तो सम्मिलन को यूनियन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ आपको कॉन्सेप्ट बता दें तो अच्छा रहेगा। क्या होता है, सम्मिलन की बात होती है। तो सम्मिलन को क्या बोलते हैं, सम्मिलन का साइन क्या होता है। तो भैया साइन इसका ये होता है, ये। और सर्वनिष्ठ भी होता है। क्या होता है, एक होता है भैया सर्वनिष्ठ। तो भैया देखिए सर्वनिष्ठ क्या होता है। ये आपका सर्वनिष्ठ, इसको यूनियन बोलते हैं, इसको इंटरसेक्शन। बात खत्म। इन दो ही पर आपकी पूरी की पूरी 1.4 है। इतना ध्यान रखेंगे, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के अंदर जाने वाला है। तो आइए बात करने वाले हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ यूनियन आपको बताना है। तो यूनियन यहाँ पे क्या होने वाला है। तो आपके सामने यहाँ पे दो समुच्चय दिए गए हैं। पहला समुच्चय कौन सा है। तो पहला आपका x बराबर दिया गया है भैया जी 1 2 3, ठीक। और y बराबर आपका यहाँ पे दिया गया है 2 5 1, ये। अब आपको यहाँ पे कहा गया है कि भैया जी सर्वनिष्ठ आपको बताना है। तो सर्वनिष्ठ का मतलब है सभी को आपको लिख लेना है एक समुच्चय बना के। तो इसका सर्वनिष्ठ आपसे बोला गया है कि वो सर्वनिष्ठ नहीं बोला गया है, समुच्चय बोला गया है। तो समुच्चय को आप, अरे सम्मिलन बोला गया है, सम्मिलन बोला गया है। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, सम्मिलन। तो सम्मिलन आप बोलिए या ना बोलिए, सम्मिलन का ये साइन होता है। तो आप इसको सम्मिलन तरीके से कैसे लिखेंगे, एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई बराबर में आपका हो जाएगा क्या, सभी को लिख लेना है। जब ये आपका ऊपर वाला यू रहे ऊपर, तो सभी को लिखना है कि आपको यहाँ पे कितनी संख्या दी गई है। तो 1 2 3 है, फिर 2 को आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक बार लिख लिया है तो आप उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। तो 1 को लिखेंगे, फिर आप 2 को लिखेंगे, फिर आप 3 को लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे 5 है, 4 नहीं है तो आप 5 को लिख देंगे। ये आपका हो जाएगा सर्व सम्मिलन। ये आपका इस प्रकार हो जाएगा। आपका यहाँ पे प्रश्नावली का पहला दूसरा चौथा सभी सवाल आपके हो गए हैं। आप खुद इतने होशियार हो चुके हैं कि अगर इस प्रकार से दिया गया है कोई चीज, तो आप इसको तो लिख सकते हैं ना कि भाई 6 से बड़ा है, 10 से छोटा है, तो 6 7 8 9, इस प्रकार तो आप लिख सकते हैं ना, क्योंकि यही वाले पूरे के पूरे सवाल अब आपकी आगे वाली प्रश्नावली में आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक। तो अब आपका यहाँ पे 1.4 का पहला सवाल बहुत ही आसानी से आपने कर लिया है, समझ गए होंगे। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, दूसरा आपका यहाँ पे सर्वनिष्ठ पे बात करने वाले हैं। किस पे, सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ क्या होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे x बराबर आपका दिया गया है, दिया गया क्या है कि भैया जी यहाँ पे आपका 3 5 7 8 9 15 20, ये आपको एक समुच्चय दिया गया है। y बराबर आपको यहाँ पे दूसरा समुच्चय दिया गया है। दूसरा समुच्चय आपका यहाँ पे दिया गया है 7
तो अब यहाँ पे देखने वाले हैं आपका सर्वनिष्ठ क्या होता है। सम्मेलन आपका यूनियन होता है जिसका ऊपर से मुंह आपका खुला होता है, जिसका आपका ऊपर से मुंह खुला होता है, ये आपका ऊपर से इसका मुंह खुला है, इसको आप बोलेंगे सम्मिलन, मतलब कि यूनियन बोलेंगे। अब आप यहाँ पे निकालने वाले हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई, आप निकालने वाले हैं सर्वनिष्ठ, आप निकालने वाले हैं। तो इसे कैसे निकालेंगे, तो इसमें आपका नीचे इसका मुंह रहता है, तो इसमें नीचे इसका मुंह है, तो भाई जिसमें कॉमन जो आपको दिख रहा होगा वही लिखने वाले हैं। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई का आपको निकालना है। तो भैया जी ये आपके दो समुच्चय दिए हैं, इनमें कॉमन क्या क्या आपको मिल रहा है उसी को लिखना है। तो बराबर लगाएंगे और कॉमन आपको यहाँ पे 7 9, इधर भी आपका 7 है, इधर भी ये 7 मिल गया, इधर आपका 9 मिल गया, 15 मिल गया। फिर 25 13 है क्या भैया जी, 25 13 नहीं है, तो आपको सिर्फ दो तीन ही कॉमन इसमें आपको दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई का इन समुच्चय के द्वारा क्या उत्तर आएगा, तो आपका उत्तर आने वाला है क्या कि 7 आपका मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 15 मिल रहा है, बस इतना ही आपका उत्तर आने वाला है। दूसरा भी सवाल आप बहुत आसानी से अपनी किताब में लगा लेंगे। और जो आपका चौथा सवाल है, दूसरा भी बता दिए, जो आपका तीसरा सवाल है एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी का तीसरा सवाल क्या है, इसको आपको होमवर्क में करना है। कहाँ करेंगे, होमवर्क में करेंगे, होमवर्क, ठीक, होमवर्क में आप इसको करने वाले हैं बहुत बढ़िया तरीके से। इसमें आपको अपने आप से समुच्चय को मानना होगा, दो समुच्चय आप अपने आप से मान लेंगे, फिर आपको उनमें उनमें उप समुच्चय भी होना चाहिए, जो आपका समुच्चय होगा वो आपका उप समुच्चय भी होना चाहिए। फिर आपको ए यूनियन बी निकालना है। तो हम समुच्चय आपका यहाँ पे दे रहे हैं, तो दे रहे हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तक दे दिए हैं। फिर उसके बाद आपका बी वाला क्या है, बी वाला आपका यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 तक दिया गया है। अब आपको इसमें ए उपसमुच्चय बी है या नहीं, ये आपको बताना है, यस या नो, ये आपको पहली बात बताना है। फिर उसके बाद ए यूनियन बी आपको निकाल के देना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसमें आपको वैल्यू अपने आप से लिखनी होगी। तो ये आपका तीसरा भी सवाल यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद चौथा सवाल चलिए बताने वाले हैं। तो चौथा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा चौथा आपका यहाँ पे, ठीक। चौथे में कहा कहा गया है, चौथे में आपको वैल्यू दी गई। चलिए चौथा नए ही पेज से बताने वाले हैं बहुत बढ़िया तरीके से। अब देखिए चौथा आपका सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। ये आपकी वीडियो बहुत लंबी नहीं बनने वाली, बस कॉन्सेप्ट आपका पता होना चाहिए आपको। आप खुद ब खुद इस वीडियो को बहुत बढ़िया से बना लेंगे, बहुत आराम से सीख जाएंगे। तो यहाँ पे ढेर समझे दिए गए, ए बराबर आपको दूसरा दिया है, बी बराबर आपको कोई दूसरा दिया है, सी बराबर आपको कोई दूसरा दिया है, डी बराबर आपको कोई दूसरा दिया, ये आपके दिए गए हैं। तो भाई जिसमें आपका 1 2 3 4 5 6 7 तक दिया गया इसमें। तो इसमें आपका 2 3 5 7 तक इसमें शुरू करा गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 4 6 ये आपका हो गया। फिर इसमें आपका दिया गया है क्या, इसमें आपका दे दिया गया है भैया जी 1 2 3 5 7, ये आपके यहाँ पे समुच्चय आपको दे गए हैं। इसमें आपको क्या निकालना है, सर्वनिष्ठ और सम्मिलन दोनों निकालना है। तो किन किन का आपको निकालना है, तो भाई जी सर्वनिष्ठ तो आप सबसे पहले निकालेंगे सर्वनिष्ठ। तो सर्वनिष्ठ आप निकालेंगे किसका, चलिए हम निकलवा दे रहे हैं। तो किसका निकालने वाले हैं, तो ए और सर्वनिष्ठ डी करने वाले हैं, इसका आप इधर निकालेंगे। फिर उसके बाद आप ए सर्वनिष्ठ करेंगे, वी करेंगे, फिर सर्वनिष्ठ आप डी करेंगे। इसमें आपके 3 आ गए हैं, 3 आ गए हैं, तो आपको इसको अब निकालना है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप सर्व सम्मिलन निकालने वाले हैं, सम्मिलन,
सम्मिलन क्या होता है आप उसको निकालने वाले हैं। तो सम्मिलन को देखिए यहाँ पे, तो सम्मिलन आप निकालने वाले हैं ए यूनियन बी यूनियन सी का आप सम्मिलन निकालने वाले हैं, फिर आप सी यूनियन डी का सम्मिलन निकालने वाले हैं। इतने आप निकाल लेंगे, चार कतई जहर हो जाएगा आपके। दो तीन सवाल ऐसे फूक मारते हुए कर देंगे, आपके उड़ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, आंसर इनका क्या आने वाला है। तो भैया जी यहाँ पे इसमें ये यू आपका नीचे दिया गया है, तो नीचे दिया गया है तो नीचे का मतलब होता है जो आपको कॉमन दिख रहा है आपको उसी को लेना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 तक है क्या, 1 2 ले, यहाँ पे 2 आपका कॉमन मिलेगा। ए और बी की बात करी गई है तो हम ए और बी को ही देखेंगे। तो यहाँ पे 2 कॉमन मिल गया, फिर 3 कॉमन मिल गया, फिर आपका 5 कॉमन मिल गया, 5 मिल गया, फिर आपका 7 7 कॉमन मिलेगा। जिन पे टिक लगा है उनको उनको लिख दीजिए। तो 2 3 5 7 ये आपके कॉमन मिल रहे थे, इसीलिए हमने इनको लिखा है। फिर उसके बाद ए यूनियन बी को निकालेंगे, फिर आप ए यूनियन डी को निकालेंगे। ठीक, सबसे पहले आपको इसको निकालना है, इस दो को निकालना है, उसको आप साइड में कर दीजिए। तो साइड में कर दीजिए। तो ए यूनियन बी पहले निकालेंगे आप, फिर यूनियन डी करेंगे। तो बराबर में इधर करेंगे ए यूनियन बी में, ए और बी में क्या क्या कॉमन मिल रहा है। तो भैया जी यहाँ पे 1 मिल गया, 3 मिल गया, 5 मिल गया, 7 मिल गया। तो आपका यहाँ पे 1 मिल गया, 3 मिल गया, 5 मिल गया, आपका 7 मिल गया, ये आपका मिल गया। अब आप यूनियन को इंटरसेक्शन डी करने वाले हैं। तो आपको अब डी को देखना है, इनमें से डी में कौन कौन से मिल रहे हैं। तो डी वाले में 1 मिल रहा है आपका, फिर 3 और 5 7। तो आपका 1 3 5 7 मिल रहा है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ये वाला, ना कि ये वाला। ये वाला आपका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि इसमें आपके ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे लागू हुआ है। ठीक, और उसके बाद अब ए यूनियन बी यूनियन सी को निकालेंगे। तो इतना लंबा आप एकदम से नहीं निकाल सकते हैं। अगर विश्वास आपको ना हो रहा है तो ये आप देखिए, ये जो आपके निकल के आए हैं 1 3 5 7, ए वाले में भी मिलेंगे, बी वाले में भी मिलेंगे, डी वाले में भी। 1 3 5 7, 1 3 5 7, 1 3 5 7, ये आपके, फिर 1 3 5 7, ये आपके मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। फिर ए यूनियन बी यूनियन सी को निकालें। तो सबसे पहले आप ए यूनियन बी को निकालेंगे, फिर आप यूनियन सी को निकालेंगे। ये आपका पूरा का पूरा मेथड होता है सवाल लगाने का। इतना लंबा यहाँ पे नहीं खींचना चाहिए, लेकिन समझ में आना चाहिए आपको, बस इतनी सी बात। अब ए यूनियन बी में क्या होता है, सभी को क्रम बाय क्रम लिखना होता है। तो भैया जी यहाँ पे 1 से शुरू, यहाँ पे 7 तक दिया है। तो भैया जी क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 तक कर दिए हैं। फिर यूनियन सी करेंगे, फिर यूनियन सी निकालने वाले हैं। तो अब आपको इसमें देखना है कि सी वाले में क्या 7 से कोई ज्यादा है कि नहीं। तो देखेंगे सी वाले में 2 है, 4 है, 6 है। तो भाई जिसमें 2 है, 4 है, 6, तो सब कुछ मिल रहा है। तो इसी को आप इधर लिख देंगे डायरेक्ट। तो भैया जी यहाँ पे 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, 5 मिल गया, 6 मिल गया, आपका 7 मिल गया। फाइनल आंसर आपका ये रहा। ठीक, अब इस वाले का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अपने आप से बताने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 5वां दिया गया है, 5वां आपको कराने की कोई जरूरत नहीं है फिलहाल, तो वो आप कर लेंगे। अब छठे पे सीधा सीधा बात करने वाले हैं, आइए कि छठा आपका क्वेश्चन क्या है। तो आइए छठा क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें हम छठा भी शामिल कर रहे हैं एंड आपका 7वां भी शामिल करे दे रहे हैं। ये आपके एक जैसे क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है, कतई सीख के जाएंगे आज आप यहाँ से। तो जी यहाँ पे पहला सवाल आपका इनका दिया है, ए बराबर आपको एक समुच्चय दिया गया है, 1 2 3 4 5 तक ये आपका दिया गया है। फिर आपका बी वाला दिया गया है, फिर उसके बाद बी वाला 2 3 6 5, ये आपका यहाँ पे दिया गया है। सी वाला आपका यहाँ पे दे दिया गया है क्या, कि 1 3 5 7 9 11। फिर डी वाला आपका यहाँ पे दे दिया गया है
2 4 6 8 10 12 तक ये आपका दे दिया गया। अब यहाँ पे आपको करना क्या, कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की ज्यादा आपको जरूरत नहीं, सिर्फ समझना है। क्या समझेंगे यहाँ पे कि ए इंटरसेक्शन, फिर ये आपका ब्रैकेट लगा है, फिर ए यूनियन सी कर दिया है, इसका आपको निकालना है, इसको आपको निकालना है। ये वाला आपका दोनों को सोल्यूशन करने वाला है, दोनों। तो एक तीर से ये कतई खल्लास होने वाला है। तो कैसे होने वाला है देख लीजिए, ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 वाले में भी है, 7 वाले में भी है। तो ए इंटरसेक्शन ऐसे रखेंगे, फिर आप ब्रैकेट लगाएंगे, फिर ए यूनियन सी को निकालना है। तो भैया जी ए यूनियन सी को निकालना है, तो इसमें आपके 11 तक है। तो भैया जी 1 2 3 4 तो है नहीं किसी में, तो 4 को लिखेंगे, 1 को लिखेंगे, फिर 2 है तो 2 को लिख देंगे, 1 2 3 फिर 5 फिर 6 फिर 7 9 11, 7 9 11, ये आपका हो गया। अब आप ए वाले को उठाएंगे, ए वाले में क्या है, ए वाले में 1 3 1 2 3 4 5 तक है। तो भैया जी आप इसमें बराबर लगाएंगे, एक चलिए कॉमन है, ऊपर से ही ले रहे हैं, सवाल को ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो भैया जी एक है इसमें, एक है, एक है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं, तो ये नहीं लिया जाएगा, कॉमन वाले ही लिए जाते हैं। फिर 5 5 इसमें है, तो जो आपके टिक लगे हैं 1 2 3 5, उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए, 1 2 3 5, ये आपका हो जाएगा आंसर फुल एंड फाइनल। उसके बाद ये आपका एक सवाल था, अनेकों सवाल आप इस प्रकार के हजारों सवाल आपके बन सकते हैं, विधि आप जानते हैं तो आप इसको बना लेंगे, आराम से बन लेंगे। किसी को भी कोई भी प्रकार की दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए, ना ही होगी, ठीक, ना ही होगी समस्या। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8वां, 6 7 सब इसी पे आपके लगने वाले हैं। अब 8वें पे बात करने वाले हैं। इसमें आपको संयुक्त बताना है, संयुक्त, संयुक्त एंड असंयुक्त बताना है, असंयुक्त, संयुक्त और असंयुक्त बताना है। संयुक्त आपका तब होगा जब आपका कोई भी एक मिल जाए, अवयव मिले, बस कोई भी आपका इधर क्या होगा, अवयव ना मिले, बस। एक आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन पहला ही रखे दे रहे हैं, पहला क्या यहाँ पे दिया गया एनसीईआरटी का क्वेश्चन समुच्चय दिया गया है, 1 2 3 4 तक ये समुच्चय दिया है। फिर बी बराबर आपका दिया गया है क्या, 4 5 6 7। अब पूछा गया है कि ये वाला आपका संयुक्त है या नहीं है, संयुक्त है या नहीं, तो भेजी ये आपको बताना है। ये आपका संयुक्त कब होगा कब नहीं होगा, जब आपका ये वाला लेके इसमें 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी, ये आपका 4 4 मैचिंग खा रहा है, ये आपका इसमें 4 मिल गया ना, तो ये आपका क्या हो गया भैया जी, संयुक्त हो गया, संयुक्त हो गया, ये आपका संयुक्त हो गया, ये भैया जी आपका संयुक्त हो गया है, ठीक। अब असंयुक्त कब होगा, असंयुक्त आप यहाँ पे देख लीजिए, ए बराबर आपका यहाँ पे दिया गया है 2 4 6 8, ये आपका एक दिया गया संचय, और बी वाला संचय हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, देख लीजिए आज बढ़िया तरीके से। तो 1 3 5 7, ये आपका एक समुच्चय दिया है, ये ए वाला और बी वाला समुच्चय को मैं आपको बताने की संयुक्त है या नहीं है, तो आप कैसे बताएंगे भैया जी, इसमें आपका एक भी मैचिंग नहीं मिल रहा, एक भी मैचिंग का नहीं मिल रहा होगा, तो आप डायरेक्ट बता देंगे, क्या बता देंगे, यह वाला असंयुक्त है, असंयुक्त, बस इतना आप जाने। क्वेश्चन नंबर 8 में यही बताया गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 पे यहाँ पे बात कर ले, 9 पे यहाँ पे बात कर ले सरकार, 9 पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। 9 क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, और टोटल क्वेश्चन भी इसमें आपके कितने हैं, बस खत्म कहानी राजा रानी।
सिर्फ 9 क्वेश्चन बताने वाले हैं। 9 के बाद आपको, चलिए अभी 9 को ही रखते हैं। 9 वाले में आपका एक समझे दिया है, क्या समझे दिया है भैया जी? समझे आपका यहाँ पे दिया बानी हो कि 1 2 3 4, उसके बाद बी वाला आपका दिया है, क्या बी वाला आपका दिया है 2 4 6 8, ये आपको दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया इनमें आप अंतर बताइए। क्या बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 9 में भैया जी? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए माइनस बी एक तरफ ज्ञात करना है, ठीक, और एक तरफ b माइनस ए को ज्ञात करना। इन दो को अगर समझ लिया ना तो पूरी की पूरी 9 10 11 12 पूरी अभ्यास समाप्त हो जाएगी। इतना समझ लीजिए बस। तो अब क्या होगा a माइनस बी में, तो इनमें आपको करना क्या होता है, मतलब यहाँ पे a शुरू में लिखा है तो a वाले में से आपको b वाले को घटाना है कुल मिला के। तो भैया जी घटाना है तो कैसे घटाएंगे? ए वाले में 1 2 3 4 है, बी वाले में 2 4 6 8 है। तो भैया जी 2 खल्लास हो गया, 4 खल्लास हो गया, तो आपका ए वाले में बचा क्या है? आपका बचा है 1 बचा है और 3 बचा है, तो 1 3 को आप लिख दीजिए। अब बोलेंगे क्या भैया जी? ए माइनस बी बराबर होता है बी माइनस ए के? नहीं बराबर होता है। अब बोले क्यों बराबर नहीं होता है? तो बराबर इसलिए नहीं होता है, इसमें आपका ए शुरू में लिखा है तो जो ए वाले में अवयव काट पीट के बचेंगे उन्हीं को लिखते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे 2 वाला खल्लास हो गया, 4 खल्लास हो गया, तो आपके कौन वाले बचे थे? 1 वाला बचा था, 3 वाला बचा था, तो ये आपके। अब बी माइनस ए हमने इसीलिए तो लिया है कि आपकी बुद्धि में कुछ पड़े, तो बी माइनस ए हमने इसलिए लिया है। तो अब आप क्या देखने वाले हैं यहाँ पे? अब बी वाले में से ए वाले को बताएंगे, तो यहाँ पे 4 2 है 4 है, तो भैया जी अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या ए वाले में 6 8 है कि नहीं है? ए वाले में 6 और 8 नहीं है, तो यही आपके बच्चे हैं, तो इनको आप लिख लीजिए। देखा आपने मैथ का कॉन्सेप्ट, मजा आया, समझ में आया ना? तो अब आपका नमा भी पूरी की पूरी प्रश्नावली ऐसे ही आपकी है, आप आराम से उसको लौटा देंगे। इसी में आप 10 को भी ऐड कर लीजिए, 10 को भी ऐड कर लीजिए। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ऐसा यहाँ पे दिया गया है। फिर 11 सवाल आपको बता दें, कतई जहर सवाल है। जहर सवाल है, क्या सवाल है? कहा गया है कि बताइए कि निम्न, ओहो क्या 12वां सवाल नहीं 11वां सवाल बताने जा रहे हैं। कहा गया है कि यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय में है तो r माइनस क्यू क्या होगा, मतलब कि r माइनस क्यू क्या होगा। ये आपका क्या है? क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन कहा गया बताइए कि यदि r वास्तविक संख्या है, जो आपकी, इसको हम हटाए दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आने वाला है। तो इसको हटाए दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपको बताना है, इनको आपको आपको संख्याएं कौन कौन सी दी गई है। एक तरफ आपकी भैया जी समुच्चय, ये आपका समुच्चय दिया गया है, ठीक, ये आपका एक समुच्चय दिया गया है। ये आपकी इधर परिमेय संख्या है, परिमेय, परिमेय, परिमेय को आप क्या बोलते हैं? परिमेय को भैया जी यहाँ पे आपका क्यों बोला गया है, ले क्यों बोलते हैं, क्यों बोला नहीं क्यों बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी वास्तविक संख्या है, वास्तविक को आप r बोलते हैं। अब आपको कुछ ध्यान आ रहा है कि नहीं? ध्यान क्या आना है कि वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती है। एक आपकी होती है परिमेय संख्या, एक आपकी होती है परिमेय, एक होती है आपकी अपरिमेय। और इधर में आपका क्या दिया है? इधर आपका परिमेय दिया है, इधर आपका परिमेय दिया है। तो अब आपको यहाँ पे ये वाला r वाला पोर्शन है, ये वाला आपका q वाला पोर्शन है। अब आपको इसमें घटाना है, तो भैया जी r शुरू में है तो r वाले में क्या क्या सेम मिल रहा है, ये आपका परिमेय खल्लास हो जाएगा इस वाले परिमेय को, तो सिर्फ आपका क्या बचेगा? अपरिमेय बचेगा। तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या। जो आप लिखना चाहें वो आप लिख देंगे। ये आपका यहाँ पे बच्चा है। फिर उसके बाद आपके ट्रू फॉल्स संयुक्त है या नहीं, वो हमने आपको बहुत आराम से, बहुत जीरो लेवल से आपको यहाँ पे बताया है। अगर वीडियो पसंद आया हो ना तो वीडियो को अभी सेव कर लीजिए, बाद में रिवीजन करने के लिए बहुत काम आने वाला है। अपनी पढ़ाई
और आपकी पढ़ाई कतई बूस्ट हो जाएगी। और आखिरी बात बोलेंगे, अगर आपने इस वीडियो को भी शेयर नहीं करा है ना अपने दोस्तों के साथ, तो आपको शेयर तो भाई जरूर करना है और वीडियो को आपको रोज देखते रहना है, क्योंकि अब इसमें आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ाने वाली है। कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 की गणित 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 ही पढ़ाने वाले हैं हमारे द्वारा, आपको बहुत आसान कॉन्सेप्ट से। बहुत लंबे लंबे वीडियो नहीं जाएंगे, लेकिन जो वीडियो आएगा वो कहते डिटेल से आने वाला है, तो अभी आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों को भी बताइए। फिर दोस्तों अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।